हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। माय नेम है शुभम सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता रहेगा कि हमने हमारा जो पिछला वीडियो था हमने डीप सीक के ऊपर बनाया था और उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करिए जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो पर्टिकुलरली इस टॉपिक में ये वीडियो में जो हम चीज़ें कवर करने वाले हैं वो होने वाला है पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है कि हम जब अपना एजुकेशन लाइफ स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिकली लोअर लेवल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम प्राइमरी पढ़ते हैं, पहले प्री प्राइमरी पढ़ते हैं, फिर प्राइमरी पढ़ते हैं, ऐसे कर करके सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ तक पहुँचते हैं हम ये। अब एक समय हमारे लाइफ में ऐसा आता है कि हमारी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, उस पढ़ाई के बाद हमें कोई ना कोई एक ऐसा कैरियर सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें हम अपना लाइफ बना पाए या सेट हो पाए। अब उस कैरियर में अपना लाइफ परस्यू करने के लिए या कैरियर परस्यू करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें उस फील्ड के बारे में, जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाने वाले हैं, उस फील्ड के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली उसमें तीन टाइप के बोर्ड्स हैं। पहला है सीबीएसई बोर्ड, दूसरा है स्टेट बोर्ड, तीसरा है आईसीएसई बोर्ड या जिसको आप इंटरनेशनल बोर्ड बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसका जो सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम कब होना है कब नहीं होना है, ये डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट बोर्ड में सेम पैटर्न, जो सिलेबस है, टीचिंग पैटर्न है, एग्जाम कब होगा, ये डिसाइड करता है स्टेट बोर्ड। सिमिलरली इंटरनेशनल बोर्ड में जो भी पैटर्न्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, ये डिसाइड इंटरनेशनली होता है। ये जितने भी तीन बोर्ड्स हैं इनमें कॉमन स्कूलिंग पैटर्न होता है। स्कूलिंग पैटर्न इन द सेंस पहले प्री प्राइमरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, ये करके लेवल होता है। ये जो चारों लेवल हमने पढ़ा है, इसको स्कूलिंग पैटर्न पता है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ये तीनों बोर्ड्स में ही कॉमन होते हैं। आपने बहुत जगह ऐसा सुना रहेगा या देखा रहेगा कि लोग बोलते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, अरे यहाँ तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो ये करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है, इसके अंदर कुछ कमियां हैं। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर खराब ही होता था तो आपने कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सुना रहेगा, जिसमें सुधा मूर्ति आती हैं, मुकेश अंबानी आते हैं, अनिल अंबानी आते हैं, फिर सर टाटा का नाम सुना रहेगा आपने, फिर सत्या नंडेला का नाम सुना रहेगा आपने, फिर सुंदर पिचाई, इनको तो सब लोग जानते हैं। ये जो बड़ी बड़ी लोग हैं इन्हें, ये कहीं ना कहीं पे सीईओ हैं या किसी न किसी कंपनी के फाउंडर हैं। इन सब ने तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट किया है। तो क्या सच में इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है या उसके अंदर कुछ कमियां हैं? ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आजकल हमने देखा रहेगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, मोबाइल गेमिंग में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स में स्पेंड कर देते हैं। उनको लगता है पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं है, बस हम इसमें खेलेंगे, अपना कैरियर बना लेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो स्टूडेंट का जो मेंटेलिटी बना है, उसके अंदर जो फ्लॉज है वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है। और जो सबसे पहला फ्लॉ है वो है बोरिंगनेस, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब बोर हो चुका है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे नॉलेज भरे हुए हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी गई हैं, बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ पे यूज करना है ये कहीं पे डिस्कस नहीं होता है। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा पैटर्न लाना चाहिए कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट का, तो गवर्नमेंट को या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में मेंशन करना चाहिए कि वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस, कहाँ कहाँ पे हम चीज़ें यूज करने वाले हैं। अगर ये मुझे पता रहेगा, किसी स्टूडेंट को पता रहेगा, तो उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बन जाएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो फ्लॉ है वो है हमारा स्कूलिंग सिस्टम। अब मोस्टली इंडिया में दो ही टाइप के स्कूलिंग सिस्टम होते हैं, एक तो गवर्नमेंट स्कूल है या तो एक प्राइवेट स्कूल रहेंगे। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल का बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल का डिमांड अगर प्राइवेट स्कूल के कंपेयर में देखा जाए तो बहुत कम है। पहला रीज़न गवर्नमेंट स्कूल का डिमांड कम होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। जैसे अगर बात करूँ, वहाँ पे टीचर्स तो हैं, टीचर है, अगर टीचर है तो वहाँ पे अनट्रेन टीचर है, टीचर को प्रॉपर से ट्रेनिंग नहीं मिल जा रहा है। कहीं के अगर रूरल एरिया का बात करें तो वहाँ पे टीचर्स ही नहीं होते हैं। जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स कहाँ से जाएंगे वहाँ पे, और जब स्टूडेंट ही नहीं जाएंगे तो प्रॉपर पढ़ाई कहाँ पे होगा। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल के नाम खराब है कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। अगर हम उसके अदर साइड में अगर हम प्राइवेट स्कूल का बात करें तो प्राइवेट स्कूल का अगर अपने शहरों में देखा रहेगा, अर्बन एरिया में बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, टीचर्स क्वालिफाइड हैं, टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, टीचर अपडेटेड भी हैं, लेकिन टीचर परमानेंट नहीं होते हैं। अभी हर साल टीचर्स चेंज होते हैं। प्लस वहाँ के जो फीस होते हैं प्राइवेट स्कूल के फीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हर लोग, हर क्लास वहाँ के वो उसका फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगला जो फ्लॉ है वो हमारा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। हम जो हमारा जो सिस्टम है उसमें एग्जाम पैटर्न होता है और एग्जाम्स में बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं। अब
बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, सबका ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। किसी का साइंस में इंटरेस्ट रहेगा, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है, कोई ज्योग्राफी में तो कोई हिस्ट्री में। अब अगर मैं एक पर्टिकुलरली बात करूँ मैं, तो अगर कोई एक स्टूडेंट है और उसका एग्जामिनेशन हुआ, उसने मार्क्स बहुत अच्छे लिखे, एग्जाम बहुत अच्छे गए उसके हिसाब से, किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाया और किसी में वो फेल हो गया है या कम मार्क्स लाया है, तो मेरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, और जिसमें कम मार्क्स लाया है उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा। इंटरेस्ट कम होने की वजह से क्या कर रहा है, उस सब्जेक्ट को प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा है या ध्यान दे रहा है। उसका इंटरेस्ट बराबर से बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, अगर ये बताया जाए तो हो सकता है वो ओवरऑल मार्क्स सुधर सकता है। फ्लॉ होने वाला है वो होता है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों एजुकेशन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्लासरूम तो उतने ही रह जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने की वजह से क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठ गए, लेकिन टीचर्स तो एक ही है। टीचर एक ही होने की वजह से हर एक बच्चे के ऊपर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से किसी का एकेडमिक पिच हो जाता है, किसी का कुछ पिच हो जाता है। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे सिस्टम को क्या करना चाहिए कि नंबर ऑफ क्लासरूम तो बढ़ाने ही चाहिए, लेकिन ऐसा एक सिस्टम पैटर्न करना चाहिए कि हर 15 से 20 बच्चों के पीछे एक टीचर लगना चाहिए, जिसकी वजह से वो एक टीचर क्या कर सके, उस बच्चों का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सके कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने कुछ रिसर्च किए और मैंने कुछ अपने स्टूडेंट से पूछे कि आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट खराब लगते हैं। तो उसमें से मोस्ट ऑफ द लोगों का एक ही प्रॉब्लम था कि सर हमें मैथ्स नहीं समझ में आता है, और ना ही हमें पता रहता है हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, वही हमको नहीं पता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, हमने साइंस में पढ़ा है रिप्रोडक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने उसके बाद साइंस की हेल्प से हमने जाना कि हमारा सराउंडिंग कैसे काम करता है। सिमिलरली हमारा जो हमने मैथ्स में हम मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। मैथ्स में नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले का यूज किया, ऐसे लगाया, ऐसे अप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। सिमिलरली उस जैसे हम प्रॉब्लम मैथ्स में सॉल्व करते हैं, सिमिलरली हमारे लाइफ भी क्या है, फुल ऑफ प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भरी हैं। अब कौन से प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, इसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, ये कहाँ से आती है, मैथ से आती है, और मैथ्स हमको यही सिखाता है कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो फ्लॉज है उसको हटाना है, तो सबसे पहला गवर्नमेंट को एक ऐसा मेथड लाना चाहिए कि जितने भी हम थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकली करवाया जाए, कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाया जाए कि हम कैसी ये चीज़ें कर रहे हैं, जो जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो करवानी चाहिए। दूसरा दूसरा फ्लॉज ये है कि जो हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा में प्रॉपर टीचर नहीं है, वहाँ का सिस्टम बराबर नहीं है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें, जिसकी वजह से वहाँ का सिस्टम चेंज होगा, वहाँ के टीचर्स चेंज होंगे, वहाँ का पूरा पैटर्न चेंज होगा। आपको क्या लगता है कि अगर इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरा सुधार सकते हैं, तो आप उसके आंसर्स कमेंट में करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।